सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 61वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चौथा पाद चल रहा है। चौथे पाद में 9वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। चौथे पाद का प्रारंभ प्राण के बारे में हुआ कि प्राण की उत्पत्ति और विनाश होता है और उससे संबंधित और शास्त्र के वचन अथवा विपरीत कथन उनका उद्धरण और समाधान करते हुए बातें हुई। और वो प्राण कितने होते हैं वो भी संख्या में आया कि कहीं 7 कहे गए हैं, वो विशेष प्रयोजन से कहे गए हैं, विशेष प्रसंग से, और कहीं 10, 11 कहे गए हैं वो। और प्राण सूक्ष्म होते हैं, अणु होते हैं, और वो इंद्रियों से श्रेष्ठ होते हैं इत्यादि बातें हुई। और ये प्राण वायु नहीं है और न ही वायु की क्रिया है, उससे भिन्न कोई चीज है, ये भी हमने 9वें सूत्र में देखा। क्योंकि प्राण और वायु के अंदर बहुत भ्रांति रहती है, प्राण बोलते ही तो एकदम वायु का ग्रहण होने लग जाता है, उसकी स्पष्टता यहां पर की गई। ये जो प्राण है, सूक्ष्म प्राण, ये वायु नहीं है, वायु से भिन्न चीज है। तो प्राण के बारे में ही और बातें आगे देखेंगे। तो पृष्ठ संख्या 151 और 10वां सूत्र, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 10वां सूत्र। भूमिका देखिए। न स्यात् खलु मुख्य है प्राणो वायु। पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, मुख्य प्राण वो वायु ना हो और उसकी क्रिया भी ना हो, तत्क्रिया वा, किंतु एतावता न तस्य स्वरूपो लक्ष्यते। लेकिन इतने मात्र से उस प्राण का कुछ स्वरूप नहीं आ रहा है, ये है क्या चीज। किम सत्ता का स इति वक्तव्यम, वो किस सत्ता वाला है, कैसे क्या उसका अस्तित्व है, ये बताना चाहिए। तदत रुच्यते, अब उस विषय में कहा जा रहा है, कुछ और स्पष्टता की जा रही। तो 10वें सूत्र में कहा चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्य, कि ये जो प्राण है, मुख्य प्राण, ये चक्षुर आदि के समान है। क्या समानता है, तो ये भी साधन है। जैसे अन्य इंद्रियां चक्षु आदि आत्मा के साधन है, ऐसे ये भी एक साधन है, इसका एक स्वरूप बताया जा रहा है। क्योंकि उसका उल्लेख चक्षु आदि के साथ में किया गया है। तत्सह शिष्टि, शिष्टि मतलब उसका शासन उपदेश इंद्रियों के साथ में मिलता है। इससे पता लगता है कि ये भी करण है, आत्मा का करण है। और शिष्टि और आदिप्य, आदि से यहां पर उस प्रसंग को लेते हैं जो कि इस इंद्रियों में और प्राणों में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है, और उसका फिर कुछ निर्णय हुआ। इनसे पता लगता है कि ये करण है कोई। वैसे देखिए, चक्षुरादिवत्तु सश्रेष्ठ प्राण, जो पीछे श्रेष्ठ प्राण कहा था 8वें सूत्र में, वो चक्षुरादिवत जीवात्मन साधन विशेष, जीवात्मा का एक साधन और उपकरण विशेष है। उपकरण विशेष का मतलब और भी उपकरण है, ऐसे ये भी उपकरण है। कथम जायते, कैसे पता लगता है ये, तो कहें तत्सह शिष्ट्यादिभ्य। तो तत्सह को खोला इन्होंने, तही चक्षुरादि भी सह, उन चक्षु आदि अन्य साधनों के साथ में, इंद्रियों के साथ में, तस्य शिष्टि ही, उसकी मतलब प्राण की शिष्टि है। शिष्टि शब्द को खोला शासनम, शासनम को खोला प्रतिपादनम क्रियते तस्मात्, उसकी शिष्टि, उसका शासन, कथन, निर्देश या प्रतिपादन किया गया इसलिए। तस्मात् ये तो एक हुआ, और सूत्र में जो शिष्टि आदि में आदि शब्द पढ़ा है उससे ले रहे हैं। तथा शरीर धारणे विवाद निर्णयाभ्याम, शरीर का धारण करने के प्रसंग में विवाद और उसके निर्णय के प्रसंग को देख करके भी,
ये शरीर का धारण कौन कर रहा है, मुख्य धारण कौन कर रहा है, किसकी प्रधानता से ये चल रहा है, कौन गौण है, ये जो विचार था मैं श्रेय हूं, उस विवाद और निर्णय से भी पता लग जाता है। उसकी पुष्टि में ले वचन दे रहे हैं, तद्यथा जैसे कि ये तस्मात जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मुंडक उपनिषद का। इति सह सृष्टि। अब यहां पर मन और सब इंद्रियों के साथ साथ प्राण का भी कथन किया गया है, प्राण का भी प्रतिपादन किया गया है। तो जिन चीजों के साथ में प्रतिपादन किया उससे पता लगता है कि ये भी इनकी तरह से कोई उपकरण है, आत्मा का उपकरण है। ये तो सह सृष्टि हुई। सह सृष्टि के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। अब आगे कहा अतः प्राण अहम श्रेयसी व्युदिरे। प्राणों ने यह विवाद शुरू किया कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये छांदोग्य का प्रकरण, ये तो था विवाद। अब इस विवाद में क्या हुआ, तो साहवाग उच्चक्रामा, उसमें फिर वाणी ऊपर निकल करके चली गई। चक्षुर उच्चक्रामा, क्रम में चक्षु भी चला गया। अतः प्राण उच्चक्रमिष्यन, अब वो प्राण निकलता हुआ सा, इसमें उच्चक्रमेशन ये भी ये पाठ मिलता है सत्यव्रत जी वारी में, इसमें शन लिखा हुआ है। तो जब ये होने लगा, प्राण भी जाने लगा, तो तम ह अभिसमेत्य ऊंचू, तो सारी इंद्रियां आ गई और उसके पास में उसको बोली, प्राण को इकट्ठी हो गई उसके साथ में। भगवान एधि तुम न श्रेष्ठोसी, ये भगवान यहीं पर ही रहो, आप यहीं स्थिर रहो। तुम न श्रेष्ठोसी, तुम ही हमारे में श्रेष्ठ हो, हम स्वीकार कर रहे हैं, वो विवाद नहीं करेंगे, हमने मान लिया तुमको सर्वसम्मति से कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम न श्रेष्ठो असी मां उत्क्रमी रीति, यहां से मत जाओ आप। अतः हीनम वाग उवाच, फिर उसको वाणी बोली। अब प्रशंसा भी तो करनी पड़ेगी, जब उसको कहा आप श्रेष्ठ हो, सबसे हो और रुको, तो कुछ श्रेष्ठता भी करते हैं, फिर कुछ अर्पण भी करना होता है, उस तरह का भाव है। अतः हीनम वाग उवाच, वाणी उससे बोली, यद हम वशिष्ठो अस्मि, मैं जो वशिष्ठ हूं, वशिष्ठा तो गलत, हाँ स्त्री है वशिष्ठ, हाँ वशिष्ठा अस्मि, तो मूल में मेरे ख्याल से वशिष्ठो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बोले मैं जो वशिष्ठ हूं, वशिष्ठ का मतलब बसाने वालों में श्रेष्ठ, बसाने वाली, आधार बसाने वाली। तुम तत् वशिष्ठ होसी, तू तो मेरे भी वशिष्ठ है, मेरे को भी बसाने वाला है। मैं औरों को बसाती हूं, तो मेरे को भी बसाने वाला है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इति अथा हैनम चक्षुरुवाच, फिर चक्षु भी बोली उसको, यदहम प्रतिष्ठा अस्मि, ये मैं प्रतिष्ठा हूं इस शरीर की, तुम तत्प्रतिष्ठा आसी, तो उसकी भी प्रतिष्ठा है, यानी मेरी भी तो प्रतिष्ठा है, तो हम सबका आधार तो तू है। ये उसकी प्रशंसा की। इति निर्णय है, ये निर्णय के रूप में आ गया। तो विवाद और निर्णय, और कि किनके बीच में विवाद चल रहा था, किनके बीच में निर्णय हुआ, इंद्रिय और प्राण के बीच में। तो जैसे इंद्रियां थी, वो कुछ ना कुछ समानता तो होगी ना इनमें, कि ये शरीर को धारण करती हैं, ये आत्मा की सहायिकाएं हैं, ये उपकरण हैं, इस रूप में समानता है। तो प्राण के स्वरूप को बताने के लिए कह रहे हैं चक्षुरादि के समान, उसके साथ साथ पढ़ा गया और उसी के साथ साथ ये विवाद और निर्णय भी हुआ। इससे प्राण के एक स्वरूप का हमें पता लगता है कि ये उपकरण है, सहायक है। आगे, एवं चक्षुरादि भी साधन ही सह प्राण से सृष्टि विवाद निर्णयभ्यो हेतु पे, तो चक्षुरादि साधनों के साथ प्राण की सृष्टि कथन और विवाद और निर्णय, इन हेतुओं से प्राणों भी साधन विशेषो जीवात्मना इति कथम, प्राण भी जीवात्मा का एक साधन है, ये निश्चय होता है, ये ज्ञात होता है। वशिष्ठो उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें मूल के अंदर। चलो ये यहां मेरे ख्याल से वशिष्ठासी ये स्त्रीलिंग को देख करके ही यहां पर किया है, लेकिन मूल में वशिष्ठो उसी पाठ मिलता है। चलो कोई बात नहीं, चक्षु के लिए तो वशिष्ठो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। नहीं, चक्षु भी स्त्रीलिंग है वैसे तो, नहीं नपुंसक लिंग है, तो उस दृष्टि से वशिष्ठो नहीं आएगा वहां पर।
पर ठीक है, यहाँ ये जो अब ये तो शास्त्रों में जिस तरह भी मिलता है वही स्वीकार्य होता है, शिष्ट प्रयोग मान के, आर्ष प्रयोग मान करके ऐसा ही हो। आगे देखिए, केनचित संकेत यदि मुख्य प्राण चक्षुरादिवत जीवात्मन साधन विशेष। अब कोई अगर ये शंका करने लगे कि आपने अभी ये 10वें सूत्र में सिद्ध किया कि प्राण भी चक्षुरादि के समान आत्मा का साधन है, तो फिर तो तरही तस्यापि कश्चित रूपादिवत विषय प्रसज्येता, फिर तो इसका भी कोई विषय होना चाहिए। जैसे चक्षु साधन है तो चक्षु का विषय है रूप, ऐसे ही सब ज्ञानेन्द्रियां या कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियों का मुख्य रूप से लीजिए, सब ज्ञानेन्द्रियों के अपने अपने शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय हैं। अगर ये भी साधन है तो इसका भी कोई ना कोई विषय तो होना चाहिए, वो तो आया नहीं। यानी साधनत्व को खंडित करने के लिए एक प्रयास है, या तो यूं शंका उत्पन्न हुई। अत्रोच्यते इस विषय में कह रहे हैं। तो 11वां सूत्र है, अकरणत्वाच न दोष तथा ही दर्शयति। बोले अकरण होने से इसमें कोई दोष नहीं आता है। अकरण का मतलब है ये ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, इसलिए इसके विषय के का कथन नहीं मिलता है, तो ये कोई दोष नहीं है। अगर ये ज्ञानेन्द्रिय होती, करण मतलब यहां ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय होती तो इसका कोई ना कोई विषय होना चाहिए था, चक्षुरादि के समान, रूप आदि के समान। लेकिन ये ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, इसलिए इसका कोई विषय नहीं है। भाष्य देखिए, अथ च स मुख्य प्राणो अस्ति चक्षुरादिवत जीवात्मन उपयोगकारी। ये मुख्य प्राण चक्षुरादि के समान जीवात्मा का उपयोग तो करने वाला है, उपयोग उसको लाभ देने वाला है, किंतु सो अकरणम, वो लेकिन वो अकरण है। अकरणम अनिंद्रियम, अनिंद्रिय है। चक्षुरादिवत नेन्द्रियम, चक्षुरादि के समान इंद्रिय नहीं है। तस्मात न रूपादि विषयवत विषयांतर प्रसंग दोष मुख्य प्राण से भवती। इसलिए चक्षुरादि के समान इसका विषय नहीं है तो ये कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि वैसे इंद्रिय नहीं है, ये सहायक करण तो है लेकिन ये इंद्रिय नहीं है। आगे, यदि ही मुख्य प्राणों की चक्षुरादिवत विषय ग्राही भवेत, यदि चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के समान ये प्राण भी किसी विषय विशेष का ग्रहण करने वाला होता, तरी श्रुति स्मृतिषु तस्य रूपादिवत विषय से अपनी प्रदर्शनम क्रिय था। अगर ऐसा होता तो हमें श्रुति और स्मृति में, शास्त्रों में उसका कोई ना कोई विषय बता दिया गया होता, लेकिन वहां बताया नहीं गया। किंतु स तो चक्षुरादि इंद्रियभ्यो विलक्षण एवं, चक्षुरादियों से है विलक्षण, उपकरण तो है, साधन तो है आत्मा का, लेकिन उनसे विलक्षण है, उनसे भिन्न प्रकार का है। कैसे भिन्न प्रकार का है? तथा ही दर्शयति, जैसा कि बताया गया है। तो कहा तथा ही श्रुतिरपि तद भिन्नताम दर्शयति, इनमें भिन्नता को बता रहे हैं। क्या भिन्नता है? तथ्यथा तो यस्मिन उत्क्रांते शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते सवा श्रेष्ठ। तो प्रजापति उनको कह रहा है इंद्रियों की कि तुम्हारे में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो इसमें यस्मिन उत्क्रांते यहां लिखा हुआ है, यस्मिन व उत्क्रांते वहां मिलता है, यस्मिन व उत्क्रांते, यस्मिन वह तुम्हारे में, तुम्हारे में जो जिसके उत्क्रांत होने पर तुम्हारे में से जिस एक के निकल जाने पर शरीर पापिष्ठतर हो जाता है। पापिष्ठ मतलब हीन हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, बुरा हो जाता है, सबसे अधिक बुरा होता है। सवा श्रेष्ठ है, वो तुम्हारे में सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी इंद्रिय जाएगी तो पापिष्ठ तो होगा ही शरीर, नेत्र चले जाएंगे तो भी न्यूनता तो आ ही जाएगी, हीन तो हो ही जाएगा, बुरा तो लगेगा ही। चाहे कान श्रोत्र जाए, चाहे रस जाए, कुछ भी जाए, उसमें क्षीणता तो आ जाएगी। यानी इंद्रियों के, प्राणों के सबके रहने से शरीर में श्रेष्ठता तो है, तो न्यूनता तो होगी। लेकिन जिसके जाने पर सबसे अधिक न्यूनता हो जाए, वो पापिष्ठतर हो जाए, वो तुम्हारे में श्रेष्ठ है। जिसके जाने पे सबसे अधिक अव्यवस्था हो जाए, वो श्रेष्ठ है। कोई भी जाएगा तो कोई ना कोई तो अव्यवस्था होगी। ये तो एक प्रमाण हुआ। इसमें ये जो छंदोगे का लिखा है 5, 2, 6, 7, तो 2 की जगह 1 कर लीजिए। आगे, तेन यत अश्नाति यत पिबती तेन इतरान प्राणान अवति।
तेन, तेन मतलब ये इस मुख्य प्राण के लिए कह रहे हैं। तेन यद अश्नाति, जो खाता है उसके द्वारा खा पाता है, जो पीता है उससे इतरान, उससे अन्य इतरान प्राणान, अन्य प्राणों की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनको बल देता है, उनका जीवन चलता है। तो मुख्य प्राण की सहायता से ही हम खाते पीते हैं और उसके कारण से फिर अन्य प्राणों का भी, अन्य इंद्रियों का भी कार्य चलता है, वो रक्षित होते हैं। आगे, प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम, इस प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ, किसकी? इस अवर कुलाय की। कुलाय मतलब ये जो घोंसला है, ये जो शरीर है, इसकी रक्षा करता हुआ। और यस्मात् कस्माच्च अंगात प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुच्यति, जिस भी किसी भी अंग से प्राण चले जाते हैं तो वो अंग सूख जाता है। तो इस प्रकार इत्येवं शरीरेन्द्रियाणाम धारण रक्षण पोषण जीवनानि प्राणस्य वृत्ति व्यापार, वृत्तिर व्यापार कार्यम वा इति विज्ञेयम्। तो शरीर और इंद्रियों के दोनों के धारण को, उनके रक्षण को, उनके पोषण को और जीवन को प्राण की वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यापार या उसका कार्य समझना चाहिए। प्राण के क्या कार्य हो गए? शरीर और इंद्रियों का धारण, पोषण, रक्षण, जीवन, ये उसके कार्य हो गए, उसका स्वरूप बता दिया। तो ये ज्ञानेंद्रियों के समान नहीं है। करण की दृष्टि से तो ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन पूरी तरह से समानता नहीं है, इसलिए इसका कोई विषय नहीं हो सकता। इसके विषय तो ये कार्य ही है, बस इन्हीं कार्यों को वो करता है। आगे, इत्थम स मुख्य प्राणो जीवात्मन चक्षुरादिवत साधन विशेष तथा चक्षुरादिभ्यो भिन्नश्च सन स्वरूपतः। तो इस प्रकार मुख्य प्राण के लिए क्या कहा गया कि वो जीवात्मा का चक्षुरादि के समान साधन है, लेकिन साधन विशेष है और चक्षुरादि से भिन्न भी है। दोनों बातें आ गई। तो ऐसा होते हुए उसका स्वरूप क्या है, तो उसको 12वें सूत्र में बताया। पंचवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते, पंचवृत्ति, पांच वृत्ति वाला ये प्राण 5 वृत्तियों वाला जाना जाता है। कैसे? मनोवत, मन के समान। मन के समान प्राण की भी 5 वृत्तियां हैं। व्यपदिश्यते कही जाती है, शास्त्र में वचन मिलता है। अब मन की 5 वृत्तियों से आपके मन में एकदम क्या आएगा? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, वही आएगा। वही संकेत है, वही रूढ़ी बनी भी है या योग रूढ़ी बनी भी है, वही अर्थ निकल के आएगा। उसको भी इन्होंने जोड़ा है अंत में, लेकिन पहले दूसरा अर्थ किया है इन्होंने। ऐसे देखिए, सच मुख्य प्राण है पंचवृत्ति को अस्ति मनोवत, 5 वृत्ति वाला है मन के समान। मन का मतलब क्या है? मनोवत्र अंतःकरणम, मन का मतलब अंतःकरण लिया है। यथा ही अंतःकरण से वृत्तयः संति, जैसे अंतःकरण की वृत्तियां हैं, कौन कौन सी? मनो बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकारा तथा मुख्य प्राणों की वृत्ति भेदे न भिन्न भिन्न नाम फिर व्यपदिश्यते। तो जैसे अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 बताएगा, ये 4 वृत्तियां हो गई अंतःकरण की। उसी के समान मुख्य प्राण भी वृत्ति के भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। जैसे अंतःकरण वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है, जैसे अंतःकरण वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वैसे ही प्राण भी वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। ये मन के, ठीक है, यही तो अर्थ किया है इन्होंने। स्पष्टीकरण करेंगे आगे। आपके मन में वो 4 और 5 घूम रहा होगा कि भाई ये मन के समान कहा हुआ, मन के समान तो मन के तो 4 बता दिए आपने केवल, उसके 5 बता रहे हैं, तो ये तो कहां समानता हुई? तो संख्या को मत ले अभी, क्या समानता देखिए केवल। जैसे अंतःकरण के व्यापार भेद से भिन्न भिन्न नाम होते हैं, कितने होते हैं ये नहीं, वैसे ही प्राण के भी वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नाम होते हैं। बस इतना ही सादृश्य बताया जा रहा है। तो मनः अंतःकरणम तो चतुर्वृत्ति भेष चतुर नाम फिर व्यपदिश्यते। प्राण से पंचवृत्त है, 5 की कौन सी वृत्तियां, 5 वृत्तियां हैं? तो प्राणो, अपानो, व्यान, उदान, समानो, अल्प विराम, अना
इति एतत् सर्वम सर्वम प्राण एव। तो मतलब प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये तो 5 नाम बता दिए। और अन इत्येते, एते है ये वास्तव में नहीं, इत्येतत् सर्वम प्राण एव। सब में अन अन जुड़ा है, जीवन देना, जीवन देना, जीवन प्रद है, जीवन प्रद है, ये सब जगह के अंदर मिलता है। अन जो है ये सब कुछ प्राण ही है वास्तव में। कथम ही तस्य पंचवृत्तित्व कार्य विभागश्च सोपी विदिश्यते। और ये 5 वृत्तियां कैसे हैं और इनके अलग अलग क्या कार्य विभाग हैं, बोले ये भी शास्त्र में कहा गया है, 5 के अलग अलग कार्य बताए गए हैं, कुछ संकेत कर रहे हैं। एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते। ये जो प्राण है मतलब मुख्य प्राण अन्य प्राणों को अलग अलग यथास्थान रखता है। कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, मुख्य तो एक ही प्राण है। अब उसके जो 5 भेद किए वो अलग अलग स्थान विशेष में यथास्थान रखे गए हैं। पायुपस्थे पानम, तो मल इंद्रिय और उपस्थेंद्रिय ये दोनों, अपान यहां पर अपान रहता है, इनके निकलने में सहायता, मल मूत्र के निकलने में सहायता करता है। और चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते, प्रा कर लेना इसको। तो चक्षु और श्रोत्र इनमें और मुख और नासिका के द्वारा निकलता हुआ ये प्राण स्वयं स्थित रहता है। यानी जो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण तो एक अलग हो गया, अब उसके जो 5 भेद किए उसमें भी जो पहला प्राण है उसके लिए कहा जा रहा है, वो यहां पर रहता है। मध्य तो समान, समान का रहता है, मध्य भाग में रहता है। जठराग्नि है बीच के भाग में, उसको संतुक्षित करता है समान वायु। एष ही एतत् हुतम अन्नम सम नयति, इसमें समुन्नयति लिखा हुआ है, वहां पर समम नयति है, समम नयति। ठीक है, दोनों तरह से लग सकता है। समुन्नयति का मतलब है कि अन्न को ऊपर ले जाता है, समनयति सम्यक रूप से ले जाता है, पचन के लिए ले जाता है। तो ऐसे ये वर्णन मिलता है अलग अलग। और नाड़ी शाखा सु व्यानश्चरति, व्यान क्या होता है, नाड़ी और शाखाओं में घूमता है, सब तरफ घूमता है विशेष रूप से। तो इनके 5 नाम दिए गए और उनके अलग अलग स्थान और स्थान के अनुरूप वहां पर कुछ ना कुछ कार्य भी बताए गए हैं। प्रश्नोपनिषद का हुआ मनोवद अत्र वृत्ति भेद से साम्यम न संख्याया। तो यहां मनोवत जो कहा गया है यहां वृत्ति के भेद का साम्य है केवल, न संख्या है, संख्या का साम्य नहीं ले रहे हैं, नहीं तो दृष्टांत घटेगा नहीं वहां। अब आगे कहते हैं संख्या या साम्य, तो अगर आपको संख्या का ही साम्य करना है तो मनोवत मन के समान, ताश्चित्त से वृत्तय पंच, तो मन के समान लोगे तो चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं। अगर आपको 5 में ही कहना है तो ऐसे ले लो। और वो योग दर्शन के अनुसार लिखा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय मनसः पंचवृत्तय इव प्राणस्य वृत्तय पंचोक्ता। मन की 5 वृत्तियों के समान प्राण की भी 5 वृत्तियां की गई हैं। प्राण अपान उदान व्यान समान व्याना इति मंतव्यम, ये मानना चाहिए। तो इस तरह से भी सूत्र का अर्थ कर सकते। तो प्राण का स्वरूप इससे हमें कुछ और पता लगा। एक क्रिया है, शरीर में विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायक होता है। इसके भेद उसकी क्रियाओं के अलग अलग स्थान इत्यादि भिन्नता के आधार पर अलग अलग नाम रखे गए हैं। हो गया, आगे देखिए 13वां सूत्र अणुश्च। पीछे मनोवत कहा गया था, तो ये प्राण कैसा होता है, तो बोले अणुश्च, ये मन के समान अणु होता है। चकारो मनोवत इति अनुकर्षणार्थ, ये जो च है अणुश्च, तो ऊपर जो सूत्र में 12वें में मनोवत कहा उसके अनुकर्षण के लिए, खींचने के लिए, यानी इसकी अनुवृत्ति आती है। समुख्य प्राणो अणुश्च सूक्ष्मश्च मनोवदस्ति, ये मुख्य प्राण भी मन के समान अणु और सूक्ष्म होता है। यद्यपि श्वास प्रश्वासाभ्यम प्राण स्थूल इव प्रतीयते, वैसे तो हमें प्राण स्थूल दिखाई देता है श्वास प्रश्वास के समान, ये तो ऐसा सूक्ष्म नहीं है, ऐसा अणु नहीं है, स्थूल लगता है ये अपेक्षा से। किंतु न स स्थूलो अपितु सूक्ष्म अस्ति, ये जो लेकिन मुख्य प्राण है ये तो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। पंचवृत्ति भी समग्र शरीर तस्य व्यापृतत्व, अपनी 5 वृत्तियों के माध्यम से वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्य अपि उत्क्रमणात्,
और उत्क्रमण करती हुई आत्मा के साथ साथ उसका भी उत्क्रमण होता है, आत्मा के साथ साथ जाता है। उक्तम ही, जैसा कि कहा है, तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती, उस आत्मा के उत्क्रमित होने पर उसके साथ साथ प्राण यानी मुख्य प्राण भी उत्क्रमण कर जाता है। अब ये जो सारी व्याख्या है वो साथ में जाने की है। तो ये जो प्रश्न हो उठा था कि ये जो प्राण है ये आत्मा के साथ साथ रहता है, आता है जाता है, या तो आत्मा के आने के बाद शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो जिस तरह से वर्णन है ये कैसा है, साथ में आता जाता है। और साथ में आता जाता है तो क्या है फिर वो, और सूक्ष्म शरीर को कहेंगे, सूक्ष्म शरीर में फिर वो 17-18 तत्व हैं, उसमें इंद्रियां हैं और ये हैं, ये सारी अलग अलग कही गई हैं सूक्ष्म इंद्रियां, किसको हम प्राण कहेंगे वहां पर। तो वैसे हम इसको थोड़ा समझने को समझ भी सकते हैं, संगति लगा सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर का वर्णन जहां स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है, उनके जो नाम गिनाए हैं, तो उसमें 5 कर्मेंद्रिय यानी 5 प्राण लिखा हुआ है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण, और फिर मन बुद्धि अहंकार और 5 तन्मात्राएं, 17 या 18 जो भी है, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों के स्थान पर वहां 5 प्राण लिखा हुआ है। तो यदि हम ये कहना चाहें कि ये प्राण है, प्राण क्या है, वैसे तो ये कर्मेंद्रिय जैसा है, ज्ञानेन्द्रिय जैसा तो है नहीं, इसका कोई विषय नहीं बताया गया, लेकिन ये कर्मेंद्रिय जैसा है। लेकिन ये जो 5 प्रमुख कर्मेंद्रियां हैं, इनका सीधा सीधा इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। इन 5 कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त भी जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं छोटी मोटी, उनको किससे कर रहे हैं हम। तो उस दृष्टि से ये इसका समावेश कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आएगा, और कर्मेंद्रियों के 5 मुख्य कार्य, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके अतिरिक्त जो हो रहे हैं वो भी इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं, ये भी एक कथन मिलता है, ये भी एक अभिप्राय होता है कि अन्य जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं वो हो इन्हीं 5 ही कर्मेंद्रियों से रही हैं। भले ही हमने 5 कर्मेंद्रियों के लिए अलग अलग मुख्य मुख्य कर्म निर्धारित कर रखे हैं, और जो छोटे कर्म हैं उन 5 में सीधे सीधे अंतर्भावित नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका अंतर्भाव हमें समावेश इन्हीं में से कहीं से करना होगा। उन छोटी क्रियाओं के लिए यहां पर प्राण शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा ये सारी छोटी मोटी क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं। अब हृदय चल रहा है, अब ये कौन सी कर्मेंद्रिय से चल रहा है, इन 5 कर्मेंद्रियों में से तो नहीं, किसी से कहेंगे ना सीधे सीधे। अब हम कहते हैं कि भाई मन के माध्यम से चल रहा है, मन की शक्ति से चल रहा है, तो वहां भी अंदर कुछ जो कर्मेंद्रियत्व है वो अलग से, उसको प्राण कह लीजिए। तो आत्मा के साथ में जाता है, आत्मा के साथ आता है। यदि हम इस प्राण को सूक्ष्म शरीर का भाग मान लेते हैं और कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ले लेते हैं, तो साथ में आना जाना हो जाएगा, और उस दृष्टि से इसकी उत्पत्ति भी चाहो तो हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से स्वीकार की गई है, भूतों से नहीं, वायु से भिन्न है ये सारी। वायु तो आगे तन्मात्राएं होने पे उनके बाद में महाभूत बनेंगे, ये तो अहंकार से उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से ये वायु भी नहीं है, ये वायु की क्रिया भी नहीं है, अहंकारिक रूप से इसको कर्मेंद्रियों के अंतर्गत हम स्वीकार कर सकते हैं कुछ संगति ऐसे। तो प्रश्न वहां पर यह भी हो सकता है कि 5 कर्मेंद्रियां वहां बताई गई हैं, उन 5 कर्मेंद्रियों से अतिरिक्त है ये प्राण, तो उस अतिरिक्त का तो वहां उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है, बस उसमें अंतर्भावित करके कुछ संगति का प्रयास हो सकता है, एक विचार की बात है। तो तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती, अर्थात इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये मन के समान सूक्ष्म है, अणु है। आगे, अथते प्राण चक्षुरादय शरीर किम अधिष्ठान संति, ये प्राण और चक्षु आदि इनका अधिष्ठान क्या है शरीर के अंदर, और सामान्य इंद्रियों को भी ले रहे हैं ये। तो इसमें 14वें सूत्र में कहा, ज्योतिराध्यधिष्ठानम तु तद आमननात्, तो उन ज्योति आदि का, ज्योति से मतलब यहां चक्षु को लिया है, इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रियों का, इनके प्रतीक के रूप में। तो तेषाम चक्षुरादि नाम सर्वेशम प्राणानाम ज्योतिरादि किला अग्नि प्रभृति भूत पंचकम अधिष्ठानम तो खलु अस्ति, ये जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं इनका अधिष्ठान अग्नि आदि 5 भूत वाला शरीर, 5 भूतों वाला जो शरीर है उस वो ही शरीर इनका भी अधिष्ठान है। नहीं ते निरधिष्ठान शरीर से 5 भौतिकत्वात्
तेषाम भूत पंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यम एवं। इसको यूं के न ही ते निरधिष्ठान, और बिना अधिष्ठान के नहीं है, अधिष्ठान तो है। अब कैसे? तो शरीर से पांच भौतिकत्वा, शरीर के पांच भौतिक होने से, और तेषाम पंच भूत पंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यम एवं, इनका अधिष्ठान भी वो पांच भूति होने चाहिए। प्रथम दृष्टिया तो कहा इंद्रियों का अधिष्ठान शरीर है, और शरीर चूंकि पांच भौतिक है इसलिए इंद्रियों का अधिष्ठान ये पांच भूत है। तो थोड़ा परंपरा से जाकर के दूर जाके या सूक्ष्म जाके तो पांच महाभूत ही इन इंद्रियों के अधिष्ठान है, या तो शरीर कह लीजिए या पांच महाभूत कह लीजिए। कैसे? तद आमननात्, उसका कथन मिलता है, संकेत मिलता है। तो तथा भूतस्य अधिष्ठान से श्रुतौ प्रतिपादनात्, श्रुति में उस प्रकार के अधिष्ठान का कथन किया गया है। तद्यथा अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि है वो वाणी बनकर के मुख में प्रविष्ट हो गई। तो जो वाणी है उसका आधार कौन होगा? अग्नि होगी, क्योंकि अग्नि वाणी में प्रविष्ट कर गई। तो वाक का आधार कौन सा होगा? अग्नि होगा। वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशत, और वायु प्राण बनकर के नासिका में चला गया, उसका अधिष्ठान वो हो गया। आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशत, और सूर्य चक्षु बनकर के आंखों में घुस गया, तो इसका अधिष्ठान सूर्य के रूप में। इस तरह से इन्होंने इन स्थूल चीजों को इंद्रियों का अधिष्ठान स्वीकार किया है। ये परोक्ष है, बहुत बहुत परोक्ष प्रमाण है ये, संकेत से उससे लिया है इन्होंने। आगे एते चक्षुरादय प्राणा भोग साधनतया शरीरे केन सह संबद्धा प्रवर्तनते। बोले जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं या अन्य प्राण हैं, ये शरीर में किसके साथ में संबद्ध होकर के क्रियाएं करते हैं? इनका उत्तरदायित्व तो किसका है? किसके प्रति ये उत्तरदायी है? किसके लिए ये कार्य करते हैं? तो मुख्य न प्राणे न आहुषित जीवात्मना इति आकांक्षायाम उच्यते। ये सब इंद्रियां मुख्य प्राण से जुड़ी हुई होकर के कार्य करती हैं या जीवात्मा से जुड़ के कार्य करती हैं, इस प्रसंग में ये सूत्र कहा गया है, 15वां सूत्र। प्राणवता शब्दात, तो प्राण वाले से जुड़ करके उसके साथ में ये कार्य करती हैं इंद्रियां, प्राण वाले के। शब्दात ऐसा शास्त्र कहता है, शब्द प्रमाण कहता है। तो ये प्राण से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये प्राण वाले से जुड़ी हुई हैं, यानी आत्मा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये आत्मा के लिए कार्य करती हैं। भाष्य में यही बात लिखी है। तो प्राणवता शब्द को खोल दिया इन्होंने प्राणिना, प्राणी के साथ, उसको खोल दिया प्राण स्वामीना, जो प्राण का स्वामी है। प्राण वाला है मतलब जो प्राणी है, और प्राण का जो स्वामी है, उसी को और आगे खोल दिया प्राण धारणम कुर्वता जीवात्मा ना सह, प्राण को धारण करते हुए जीवात्मा के साथ, सह के योग में तृतीया है। सह संबद्धा ते चक्षुरादय प्राणा, सभी चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियां ये प्राण जीवात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए रह करके भोग साधनतया प्रवर्तनते, भोग के साधन के रूप में वो प्रवृत्त होते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। और भोग किसका होगा? जीवात्मा का ही होगा, जीवात्मा के लिए भोग होगा। तस्मै प्राणवते जीवात्मा ने भोगम साधयंती इति हेतु हो, क्योंकि वो उस प्राण वाले जीवात्मा के भोग को सिद्ध करती हैं, इस हेतु से तेन प्रयोक्तव्यास्ते, उसके द्वारा प्रयोग की जाती हुई है, ये जीवात्मा के द्वारा प्रयोग की जाती हुई है, ये जीवात्मा के प्रयोजन वाली है। कुतः, कैसे पता लगा? तो शब्दात, श्रुति वचनात्। श्रुतौ खलु जीवात्मा ही भोक्ता अभिहिता, क्योंकि श्रुति में जीवात्मा को भोक्ता के रूप में कहा गया है। तद्यथा, ऋग्वेद का मंत्र है जो बार बार देते हैं ये, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो दो पक्षियों में से एक पक्षी जो खा रहा है वो जीवात्मा है, इससे उसका भोक्तृत्व सिद्ध होता है, और दूसरा चेतन आत्मा परमात्मा वो खा नहीं रहा है, उसका भोक्तृत्व नहीं है। ऋग्वेद में भी है, मुंडकोपनिषद में भी है। जीवात्मात्र भोक्ता प्रतिपादित है, तो इस वचन में स्पष्ट है कि जीवात्मा भोक्ता है। तथा, और कह रहे हैं अथ यत्र आकाशम अनुविषण्णम चक्षु सचाक्षुष पुरुष दर्शनाय चक्षु। तो ये जो आकाश है, ये जो आकाशम अनुविषण्णम चक्षु, आकाश से संबद्ध जो चक्षु है हमारी, मतलब बहुत फैली हुई है, हम दूर दूर तक देखते हैं इस दृष्टि से।
सचाक्षुष पुरुष, वो चक्षु में रहने वाला पुरुष है। और दर्शनाय चक्षु, चक्षु तो केवल देखने के लिए है, यानी चक्षु देख नहीं रही है, देखने वाला तो कोई और है, ये तो देखने के लिए है। अथ यो वेद इदम जिघ्राणी इति स आत्मा गंधाय घ्राणम, जो ये जानता है कि मैं सूंघूं, निबोध जिसको होता है वो आत्मा है। घ्राण तो गंध के लिए है, ये तो साधन है। तो इंद्रियां स्वयं नहीं जानती, ये किसी और के लिए है, और वो कौन है, तो आत्मा है। ये हमारे को शास्त्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्राणवता शब्दा, प्राण वाले के लिए ये मानी गई है। और उस आत्मा को ही क्यों स्वीकार करते हैं, आत्मा का ही ग्रहण क्यों करते हैं, तो उसके लिए दूसरा हेतु कह रहे हैं, अन्यो हेतु, एक और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। 16वां सूत्र, तस्य च नित्यत्वात्, उसके नित्य होने से, यानी जीवात्मा नित्य है तो उसी के साथ ये जुड़ेंगे। भाष्य, अतच अयम अन्यो हेतु जीवात्मनो भोक्तृत्व, जीवात्मा के भोक्तृत्व को सिद्ध करने के लिए ये एक और हेतु दिया जा रहा है। तस्य नित्यत्वात्, तस्य जीवात्मनो नित्यत्वात्, नित्यो ही जीवात्मा प्राणो अनित्य, जीवात्मा तो नित्य है और प्राण तो अनित्य है। तो ये प्राण के लिए नहीं है। पीछे जो भूमिका में प्रश्न उठाया था, प्राण के लिए है या आत्मा के लिए है, तो जो नित्य है उसके लिए स्वीकार किए गए हैं आत्मा के, प्राण अनित्य है। न ही अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोति तस्य अकर्तृत्वात्, कि भाई प्राण को क्यों नहीं माना गया, प्राण को क्यों नहीं माना गया, तो हेतु तो ये दिया कि जीवात्मा चूंकि नित्य है इसलिए। तो उसके पीछे का इनका भाव है कि जो नित्य होता है वही भोक्ता हो सकता है, अनित्य भोक्ता नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब अनित्य उत्पन्न हुआ है, वो कुछ भोग रहा है, तो उसका कुछ पहले का तो किया हुआ ही नहीं, वो तो नया उत्पन्न हुआ है। तो कर्मानुसार शरीर मिला और उसमें प्राण आया, प्राण की उत्पत्ति हुई, तो उसने तो कुछ किया ही नहीं था पहले। तो अनित्य है, वो तो उत्पन्न हुआ है, तो पहले नहीं किया तो वो भोक्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। तो स्वयं कह रहे हैं आगे, अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोति तस्य अकर्तृत्वात्, यो ही कर्ता स एव भोक्ता इति प्रसिद्धि ही, ये तो सिद्धांत स्थिर है। कर्तृत्व ही ज्ञान पूर्वकम जस्य स्वतंत्र से भवती, और कर्तृत्व किसका होता है, कर्तृत्व हमेशा ज्ञान पूर्वक होता है। जिसको ज्ञान होता है उसी का कर्तृत्व होता है, जिसको ज्ञान ही नहीं होता उसका कोई कर्तृत्व नहीं माना जाता है। तो कर्तृत्व ही ज्ञान पूर्वकम, और जस्य जो जानने वाला है उसका होता है, और कैसा, स्वतंत्र से भवती, और वो स्वतंत्र भी होना चाहिए। स्वतंत्र नहीं है तो उसका कर्तृत्व नहीं बनेगा। तो प्रमाण दिया स्वतंत्र कर्ता इति विधानात्, ये विधान होने से। ठीक है, सूत्र नहीं है, स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता क्या होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है, ये विनियोग है, ये विनियोग है। अष्टाध्यायी में स्वतंत्र कर्ता सूत्र आया, ठीक है। अब वहां स्वतंत्र शब्द और कर्ता शब्द को देख करके यहां पर भी इनको स्वतंत्रता सिद्ध करनी है और कर्तृत्व सिद्ध करना है, तो उसको यहां पर विनियोग कर दिया, लागू कर दिया है, विनियोग कर दिया। क्या, पत्रम पतति, तो उसमें कर्तृत्व है। तो इसलिए तो मैं विनियोग कह रहा हूं आपको। और इसके आधार पर प्रवचन भी होते हैं बड़े बड़े प्रवचनों में। अब ये इन्होंने लिखा हुआ है ऐसा, इसी को आधार बना के, और ऐसा सुनते भी रहते हैं, और बोलते हैं कर्ता कौन सा होता है, स्वतंत्र होता है। अब वो अष्टाध्यायी में किस प्रसंग में क्यों कहा गया है, वो तो एक तरफ रख दिया, वो जू का तो यहां घट भी नहीं सकता है। बस इतना सा एक अंश लेकर के ये बात कही जाती है, स्वतंत्र कर्ता इति विधानात्। तस्मात न मुख्य प्राणेन संबद्धा चक्षुरादय प्राण भोग साधनतया प्रवर्तनते, इसलिए मुख्य साधन से संबद्ध होकर के चक्षुरादि जो प्राण हैं वो भोग साधन के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। किंतु जीवात्मना सह संबद्धा है वो भोग साधनत्व अर्हंती, जीवात्मा से जुड़ते हैं तभी ये भोग के साधन के रूप में हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, नहीं तो ये नहीं हो सकते। ठीक है। अब चक्षुरादि जीवात्माओं के भोग के साधन है, उसके लिए और प्रमाण दे रहे हैं।
अब इसमें जो निष्कर्ष हैं वो बहुत आपके सारे जाने हुए हैं वैसे तो, वो ये कैसा है, ये भोग के साधन है, ये है। लेकिन ये थोड़ा मीमांसा का विषय है, पूर्व उत्तर मीमांसा का। मीमांसा कोई विवेचनाएं चलती हैं, भी शास्त्र में ये कहा गया, ये कहा गया। निष्कर्ष तो वो ये जो आप पहले से जानते हैं, बहुत सारे निष्कर्ष, क्योंकि आप अन्य तरीकों से जान चुके हैं। वो अन्य दर्शन पढ़ लिए हैं, सत्यात प्रकाश पढ़ लिया है, प्रवचन सुने हैं, तो वो सिद्धांत तो पहले से पता है। अगर उसको देख करके हम करेंगे कि भाई ये तो पता ही है, इसको पढ़ करके फिर नया क्या पता लगा। यदि बहुत सारी बातें जो पीछे भी आई हैं, आगे भी आएंगी, कुछ कुछ नई बातें भी आ जाती हैं, लेकिन ये उन प्रसंगों को उठा के, उन प्रसंगों में जो शंकाएं हो सकती हैं वो उठा के उनका क्या समाधान हो सकता है, शास्त्र के वचनों का उल्लेख, उनकी विवेचना, ये यहां पर की जा रही है। तो जीवात्मा के भोग साधन है चक्षुरादि इंद्रियां, तो उसके लिए अन्य हेतु भी प्रस्तुत किया जा रहा है। 17वां सूत्र है त इंद्रियाणी तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्। तो ये जो इंद्रियां हैं उनका कथन किया गया है, वो जीवात्मा के भोग साधन के रूप में कही गई हैं। देखिए भाष्य, ते चक्षुरादय प्राणा जीवात्मनो भोग साधनानी। अब बीच में मुख्य प्राण की बात थी, पहले सामान्य इंद्रियों की बात थी, फिर मुख्य प्राण आ गए थे, अब फिर चक्षुरादि इंद्रियां आ गई हैं। तो स्व संजया किल इंद्रियाख्या भी लक्षण थे। ये जो इंद्रियां कही गई हैं ये अपनी स्वयं की आख्या से, उसको दूसरे शब्दों में आप समाख्या कह सकते हैं, उससे भी ये लक्षित की जाती हैं। कैसे? यत्ते चक्षुरादय प्राणा इंद्रियाणी, ये जो चक्षुरादि प्राण है ये इंद्रिय कहे जाते हैं। इंद्रिय इति नामना समाख्या बलादपि जीवात्मनो भोग साधनानी। समाख्या के बल से भी ये जीवात्मा के भोग के साधन है। कैसे पता लगेगा इंद्रिय शब्द से? तो क्योंकि बोले जीवात्मा ही इंद्र, जीवात्मा तो इंद्र है, इंद्र आत्मा, और तस्य साधनम इंद्रियम, इंद्र का जो साधन है उसे इंद्रिय कहते हैं। तो चूंकि इन चक्षुरादि प्राणों को इंद्रिय शब्द से कहा जाता है, इससे भी पता लग जाता है समाख्या से, यानी जो शब्द निर्माण हुआ है इंद्रिय, इससे पता लगता है कि ये इंद्र के साधन है। उसकी पुष्टि के लिए कहा इन्होंने इंद्रियाणी ही इंद्रियस्य इंद्रस्य भवंती। ये गलत लिखा गया, नहीं, इंद्रियाणी ही इंद्रस्य भवंती, इंद्रस्य भवंती तत्प्रसिद्धम एवं, यहां इकार इसमें हटा दीजिए। इंद्रियाणी इंद्रिय से नहीं, इंद्र से, इंद्रियाणी ही इंद्र से भवंती, आगे से देखो पता लग जाएगा। तत्प्रसिद्धम एवं उक्तम च वेदेपि, वेद में भी कहा गया है इंद्रियाणी शतक्रतो याते जनेषु पंचसु इंद्रतानी त आवृणे। तो ये जो ये शतक्रतो, इंद्र को शतक्रतु कहते हैं, 100 क्रतुओं वाला, यज्ञ वाला इंद्र। इंद्रियाणी शतक्रतो याते जनेषु पंचसु, जो लोकों में 5 तरह के लोकों में, सब जगह लोगों में है। इंद्रतानी त आवृणे, तो इंद्र उनका आवरण करता है, ग्रहण करता है। तो यहां इंद्र शब्द आया है आत्मा के लिए। शब्द शास्त्र, चाहे शब्द शास्त्र में भी कहा गया, यानी अष्टाध्यायी में, व्याकरण में, इंद्रियम इंद्रलिंगम, और फिर इंद्र दृष्ट, इंद्र जुष्ट। तो ये बहुत सारे अर्थों में, यानी इंद्र से जोड़ करके इंद्रिय शब्द बनाए। इंद्रिय शब्द का निर्माण कैसे हुआ वो बताया। तो किमर्थम चक्षुरादय प्राण, चक्षुरादय प्राण संतो अपि इंद्रियाणि उच्यन्ते। प्राण संत होना चाहिए फिर यहां, किमर्थम चक्षुरादय है, चलो प्राण होते हुए, प्राण एक वचन में दिया है यहाँ, चलो प्राण है संतो, प्राण होते हुए भी इंद्रिय क्यों कहा जाता है इनको? प्राण, जब ये प्राण है तो इनको इंद्रिय क्यों कहा जाता है? तो कहा तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात। तो श्रेष्ठात यानी मुख्य प्राणात अन्यत्र, श्रेष्ठ से यानी मुख्य प्राण से अन्य जगह पे तेषाम चक्षुरादि नाम व्यपदेशो विद्यते, उनका कथन मिलता है। प्राण से भिन्न इनका कथन मिलता है, इसलिए इनको इंद्रिय अलग से कहा जाता है। यद्यपि प्राण भी कह सकते हैं इनको, लेकिन अलग से कथन होने से भिन्न शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तस्मात मुख्य प्राणाद भिन्न नामना व्यपदिश्यन्ते, इसलिए मुख्य प्राण से भिन्न नाम से ये कही जाती हैं।
और वचन दिया इन्होंने मुंडकोपनिषद का, वही एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रिया। तो प्राण अलग है और मन और इंद्रियां अलग कही गई हैं। आगे ते चक्षुरादय प्राणा मुख्य प्राणाद भिन्ना संति इति अत्र उच्यते। वैसे तो पुष्ट हो चुका है अलग अलग है, फिर और प्रमाण दे रहे कि ये इंद्रियां मुख्य प्राण से भिन्न है। कैसे? 18वां सूत्र कहा भेद श्रुते है, इनकी भिन्नता की श्रुति मिलती है हमारे को, शास्त्र में इनका भिन्नता का वचन मिलता है। क्या है भेद श्रुते? मतलब भेद श्रवणात् मुख्य प्राणात भेदेन चक्षुरादय प्राणा श्रूयन्ते, मुख्य प्राण से भिन्न इनका कथन मिलता है। उदाहरण दिया तो वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता प्राणम स्तुवंती। तो यहां एवं है, वैसे वहां पर एवं वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता, वे प्रसन्न हुई भी प्राणम स्तुवंती, प्राण की स्तुति करती है। तो इंद्रियां प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के प्राण की स्तुति कर रही हैं, तो प्राण और इंद्रियों का भिन्न भिन्न कथन हो ही गया, भेद की श्रुति हो गई। आगे तेह वाचम ऊंचू, उन्होंने वाणी को कहा। तेह चक्षु ऊंचू, चक्षु को कहा। तेह श्रोत्रम ऊंचू, श्रोत्र को कहा। तो ये सब कथन करके, तो ये वाणी, चक्षु और श्रोत्र, ये इंद्रियों का वर्णन आ गया। इति उपक्रम्य अतः ह इमम आसन्यम प्राणम ऊंचू, अब मुख में रहने वाले प्राण को कथन किया गया, यानी प्राण का। तो अलग अलग इंद्रियों का वर्णन हुआ और उसके बाद में प्राण का कथन किया जा रहा है, यानी वो इनसे भिन्न है। इति भेदेन श्रूयन्ते चक्षुरादय, तो इस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां प्राण से भिन्न कही जाती हैं, तो उससे भेद है। इंद्रियां ही प्राण है ऐसा नहीं समझना चाहिए इस प्रसंग में। कहीं इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है, लेकिन यहां इस प्रसंग में भिन्न भिन्न है ये। और हेतु दे रहे हैं कि उनमें क्या भिन्नता है इंद्रियों में और प्राण में। तो 19वां सूत्र है वही लक्षण्याच, इनमें विलक्षणता होने से। विलक्षणता का मतलब भी भिन्नता होती है, उसमें लक्षणों की भिन्नता होती है, विशेष लक्षण होते हैं। भाष्य देखिए अथच एशो अपरो हेतुरत्र मुख्य प्राणात भिन्नाश चक्षुरादय प्राणा, चक्षुरादि प्राण, चक्षुरादि प्राण इस मुख्य प्राण से भिन्न है, इसमें विलक्षणता है। क्या है? विलक्षणत्वात् सुषुप्त ही चक्षुरादय प्राणा स्व वृत्तिम त्यक्त्वा स्वपन्त्येव, जब सो जाते हैं तो ये अन्य इंद्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़ देती हैं, वो भी सो जाती हैं एक तरह से, यानी कार्य करना बंद कर देती हैं। किंतु मुख्य प्राणस्तु स्वकीय पंचवृत्ति फिर जागृत्येव, लेकिन मुख्य प्राण अपनी पांचों वृत्तियों से, प्राण उदान आदि से जगता रहता है, उसका कुछ ना कुछ कार्य वहां पर चलता ही रहता है। ये भी भिन्नता है, वैलक्षण्य है। उक्तम ही इसकी पुष्टि के लिए वचन दे रहे हैं। तेन तरही एष पुरुषो न श्रृणोति, श्री को ठीक कर लेना। न पश्यति न जिग्रति, तो ये जो पुरुष सो जाता है न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रसयते न स्पृशते, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न अभिवदते, न बोलता है, न आदत्ते, न लेता है, न आनंदयते, न सुख लेता है, न विसृजते, न मलमूत्र का त्याग करता है, न ईयायते, और न ही चलता फिरता है। स्वपीति इति आचक्षते, वो सो रहा है ये कहा जाता है। स्वपीति का मतलब यहां स्वप्न नहीं है, स्वपीति मतलब सोना ही है, निद्रालय, सुषुप्ति। लेकिन प्राणाग्नय एव एतस्मिन पूरे जागृति, लेकिन ये जो प्राणाग्नियां हैं, प्राण की अग्नियां हैं, यानी प्राण की जो शक्तियां हैं, 5 प्राण हैं, अग्नि रूप जो प्राण है, ये जगते रहते हैं, यानी ये क्रियाशील रहते हैं। तथा स्व विषय ग्रहणम चक्षुरादि नाम धर्म, और वैलक्षण्य बताए। एक विलक्षणता तो इस सोने से संबंधित हो गई। अब कह रहे हैं अपने अपने विषय का ग्रहण चक्षुरादियों का धर्म है। क्या? वदिष्यामी एव अहम इति वाग दग्ध्रे, मैं बोलूंगी, ऐसा वाणी ने व्रत लिया, धारण किया, मैं बोलूंगी। और द्रक्ष्यामी अहम इति चक्षु, मैं देखूंगी, ये चक्षु ने अपना व्रत लिया। और श्रोष्यामी अहम इति श्रोत्र, मैं सुनूंगा, ये श्रोत्र ने व्रत लिया। एक कथन है
उस तरह से कथन है जैसे कि अपने नियमों का पालन कर रही है, जैसे कि इन्होंने व्रत ले रखा हो और कुछ काम नहीं करेंगे, यही करेंगे हम। तो शरीरेंद्रिय धारकत्व मुख्य प्राण से कार्यम, लेकिन मुख्य प्राण का क्या कार्य है? शरीर इंद्रिय को धारण करना। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम आपद्य था, उन्होंने वरिष्ठ प्राण बोला अन्य इंद्रियों को कि मां मोहम आपद्य था, मूर्खता में मत पड़ो, भ्रांति में मत जाओ। क्यों? अहम एवं एतत् पंचधा आत्मानम प्रविभज्य, मैं ही अपने आप को 5 भागों में बैठ के, 5 भाग कौन से? प्राणादि। एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामी, इस बाण को, इस छप्पर को, इस शरीर को धारण कर रहा हूं, यानी मैं ही मुख्य रूप से धारण करना हूं। तुम ये मत समझो कि हमारे कारण से धारण हो रहा है। मुख्यता में ही कथन है, वैसे तो कुछ ना कुछ धारण इंद्रियों से होता ही है, लेकिन फिर भी मुख्य के लिए। इति वैलक्षण्यात मुख्य प्राणात भिन्न चक्षुरादय प्राण। तो इस प्रकार से विलक्षणता का भी वर्णन शास्त्र में मिलता है। इसलिए जो ये मुख्य प्राण है ये चक्षुरादि प्राणों से भिन्न है। तो ये प्राणों का विषय इन्होंने इस चौथे पाद के प्रारंभ से लेके यहां तक बताया। अब इसके आगे दूसरा विषय शुरू होगा। तो प्राणों का कुछ स्वरूप, कुछ कुछ बातें जो इन्होंने एकदम स्पष्टता से कही हैं, वो हमें इतना तो पता लगता ही है। अब प्राणों में ध्यान करें, प्राणों में परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसे भी तो वचन मिलते हैं ना। नाड़ियों में मिलता है, नाड़ियों में होता है, प्राण का भी कथन आता है। तो मुख्य रूप से ये प्राण जो हो तो क्रियाओं से संबंधित हम मान करके चलते हैं। और यदि यूं परमात्मा का दर्शन करना है तो जैसे सृष्टि में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, उसकी क्रियाओं को देख करके, क्रियाओं को देख करके परमात्मा का दर्शन करते हैं ना। जो सत्यात प्रकाश में भी आता है कि परमात्मा का कैसे ज्ञान होगा? बोले आप परमात्मा परमात्मा बोलते हो, उसका ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ये उदाहरण दिया है स्वामी जी ने कि रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान होता है, क्रिया को देख करके कर्ता का ज्ञान होता है। तो वो तो हुआ बाहर, और अंदर हमारे शरीर में जो ये छोटी छोटी क्रियाएं चल रही हैं, अब उसमें जो क्रियाएं हम अपनी हमारे अधीन कर रखी हैं, हम स्वेच्छा से कर लेते हैं, वो तो छोड़ दीजिए। बाकी जो क्रियाएं हो रही हैं हमारे अनजाने में भी हो ही रही हैं, हम तो कुछ प्रयत्न ही नहीं कर रहे उसके, हमें पता ही नहीं रहता है वो क्रियाएं कैसे हो रही हैं। तो उस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कहां हुआ? प्राणों में हुआ। परमात्मा का साक्षात्कार प्राणों में हो गया ना। ये प्राण है, क्रियाएं, उन क्रियाओं को देख करके परमात्मा का ज्ञान हुआ। उस तरह से समझें या दूसरे ढंग से। अब वैसे तो आत्मा का साक्षात्कार कहां होता है? ये वेदांत में पहले आ ही चुका है लंबा। वही हृदय प्रदेश में होता है। वे क्यों? जहां आत्मा रहता है वहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा के अंदर ही, जहां आत्मा है वहीं पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन उसको और फिर नाड़ियों के अंदर भी कहा जाता है कि नाड़ियों के अंदर ध्यान करें। तो वैसे जो हम जितना भी चिंतन करते हैं वो कहां होता है? नाड़ियों में ही तो होता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो चिंतन है, वो विचार है, वो कहां पर होता है? इन्हीं में तो होता है ये जो सारा विचार और कहां होता है? ये आप अंतःकरण कह लीजिए, मन कह लीजिए। और मन और अंतःकरण का गोलक क्या है? यही तो है। और ये है तो इनका स्वरूप जैसा आज हम देखते हैं, समझते हैं, ये तंत्रिका तंत्र है, नाड़ियां ही तो है ये, और क्या है? वो सिर से निकल रही है, पीछे से सुषुम्ना आ रही है, रीढ़ की हड्डी के अंदर है, तो वहां पर वो आ रही है ना। ये तो मिलती है, प्रत्यक्ष मिलती है कि भाई पूरे मेरु रज्जु वहां पर से आ रही है, तंत्रिकाएं आ रही हैं। तो परमात्मा का ध्यान कहां किया जाता है? साक्षात्कार कहां किया जाता है? ज्ञान से किया जाता है। परमात्मा का विचार, परमात्मा का निश्चय, ये चिंतन मनन भी आ गया, निध्यासन और साक्षात्कार भी। तो जो उस तरफ जाने की गति है वो इस तरह ही होती है। इसलिए बुद्धि को, इंद्रियों को, यानी तंत्रिका तंत्र को, नाड़ी को, नाड़ियों को अच्छा रखना होता है। ये अच्छे होते हैं तो परमात्मा का
स्वीकार्य हो जाता है, वहां पर हमारे को परमात्मा के प्रति हमारा भाव बन जाता है। तो परमात्मा का ध्यान कहां करना चाहिए? नाड़ियों में, वहां पर ही, बाहर से हट करके। वैसे तो सब कुछ हम अंदर ही करते हैं, लेकिन बाहर से जुड़ करके करते हैं। जब यूं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी तो, इस समय भी तो नाड़ियों में क्रियाएं हो रही हैं, ज्ञान तंतुओं में। सेंसरी नर्व्स जो हैं उनके अंदर संवेदी तंत्रिकाएं हैं, उनमें क्रिया तो अभी भी हो रही है, वही मस्तिष्क चल रहा है, वहीं तो सारा चल रहा है, लेकिन बाहर से जुड़ करके चल रहा है। जब कह रहा है कि कहा जा रहा है कि अंदर करो, मतलब बाहर का रोक दो। बाहर से जो ज्ञान की संवेदनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, उसको तो रोक दिया, और रोक करके बस केवल अंदर ही है। अंदर का मतलब केवल अंदर है, ये तो बाहर, तो बाहर और अंदर वो तो दोनों चल ही रहा होता है। तो अंदर ही अंदर वहां पर चिंता। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति।